15% लोग 85% लोगों पर सारी राजनीति कर रहे हो तुम सारी राजनीति हमारे ऊपर कर रहे हो, चमारों के ऊपर कर, जाटवों के ऊपर, बाल्मीकि के ऊपर, एससीओ के ऊपर कर रहे हो, मुस्लिमों के ऊपर कर रहे हो। बाबा साहब का फोटो भी तो लगा रहे हैं, बाबा साहब का फोटो दिखाकर हमारा मेंटल बना रहे हो, पागल बना रहे हो हमारे लोगों को, मूर्ख बना रहे हो। बीजेपी सरकार ये कह रही हमने वहां बाबा साहब का वो बना दिया, ये बना। संविधान निर्माता के बारे में 100-200 करोड़ खर्च करके और लाखों करोड़ का घोटाला करने वालों, घोटालेबाजों, जिस दिन उतरों को पता लग जाएगी सबको क्या क्या घोटाले। 2007 से 2012 की उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट देख लेना, आप झांक के देख लो। बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी ही कुछ कर सकती है साथियों। बहुजन समाज पार्टी संविधान को लागू करना चाहती है। तो आप केजरीवाल को वोट नहीं देंगे? हम क्यों देंगे, हम तो बीएसपी के आदमी है, बहुजन समाज पार्टी को वोट देंगे। बहन कुमारी मायावती जी हमें आदर्श नेता है। राजनीति की पराकाष्ठा इतनी नीचे चली गई है, एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं। दिल्ली में, मैं दिल्ली में रहता हूँ साथियों, दिल्ली में केजरीवाल उनकी कमी निकाल रहा है और ये उनकी कमी निकाल रहे हैं। वो केजरीवाल 2100 रुपए की लॉलीपॉप दे रहा, तो ये 2500 की लॉलीपॉप दे रहे हैं कि वो 2100 देगा तो हम 2500 देंगे। केजरीवाल को फिर दिमाग में आई ना, हम पुजारियों को 18,000 रुपए महीने तनख्वाह देंगे। देखो कमाल की बात, वो कह रहे हैं हम आजीवन 6 लाख का इलाज का देंगे। एक दूसरे में फेंक मचा रखी है, दे कुछ नहीं रहे किसी को भी, किसी को नहीं दे रहे। दिल्ली का चुनाव तो इन्हीं मुद्दों पे होगा। हाँ, घर बार तेरा है, कोठी कुठला से हाथ मत लगा लीजिए बिल्कुल भी, कुछ नहीं मिलेगा भाई। लॉलीपॉप कुछ नहीं हो पाएगा, झूठे वादे हैं, सब टोटल झूठे वादे हैं। एक भी वादा ना बीजेपी ने पूरा किया और ना आम आदमी पार्टी ने पूरा किया यहाँ पे। बस केवल यदि कोई कर सकता है तो 2007 से 2012 की उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट देख लेना, आप झांक के देख लो। बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी ही कुछ कर सकती है साथियों। बहुजन समाज पार्टी संविधान को लागू करना चाहती है। बहुजन समाज पार्टी ही बाबा साहब के विचारधारा की, अरे बाबा साहब के विचारधारा को तो दिल्ली में केजरीवाल फैला रहे हैं ना, देखिए झूठ बोल रहे हैं, टोटल कुछ नहीं कर रहे। पंजाब में अभी बाबा साहब की मूर्ति पर एक हथौड़ा बजाता हुआ एक आदमी पकड़ा गया, कुछ नहीं हो रहा था। तो उसमें केजरीवाल की क्या गलती है? बस सरकार केजरीवाल की चल रही है। तुम्हारे राज्य में ऐसा क्यों हो रहा है आप देखो ना, कोई मूर्ख थोड़ी है, लोग समझदार लोग हैं, जानते हैं लोग। सवाल उठा रहे हैं हम, बीजेपी सरकार पर सवाल उठाने तुमने क्या किया? कुछ नहीं किया दलितों के लिए। बाबा साहब के अम्बेडकर मूवमेंट के लिए आपने कुछ नहीं किया, आपने दलितों के लिए कुछ नहीं किया। सारी राजनीति ये 15% लोग 85% लोगों पर सारी राजनीति कर रहे हो तुम सारी राजनीति हमारे ऊपर कर रहे हो, चमारों के ऊपर कर, जाटवों के ऊपर, बाल्मीकि के ऊपर, एससीओ के ऊपर कर रहे हो, मुस्लिमों के ऊपर कर रहे हो। बाबा साहब का फोटो भी तो लगा रहे हैं, बाबा साहब का फोटो दिखाकर हमारा मेंटल बना रहे हो, पागल बना रहे हो हमारे लोगों को, मूर्ख बना रहे हो। बीजेपी सरकार ये कह रही हमने वहां बाबा साहब का वो बना दिया, ये बना। संविधान निर्माता के बारे में 100-200 करोड़ खर्च करके और लाखों करोड़ का घोटाला करने वालों, घोटालेबाजों, जिस दिन उतरों को पता लग जाएगी सबको क्या क्या घोटाले। ये शराबी आदमी, ये भगवंत मान दारू पीने वाला आदमी, वो क्या मतलब वहां बाबा साहब की तस्वीर को बचा पाएगा? हमें तो शराब तो दिल्ली में भी मिली थी आपको, एक के साथ 3 पेटी फ्री, एक के साथ 2 पेटी फ्री। और आज वोट मांगने के लिए एक पौआ और ताशों की गड्डी जा रही है, वो ताश खेल रहे हैं पार्कों में। दलित और कुछ नहीं कर रहे, केवल आप ना ही कोई स्कूल बना पाया, ना कुछ नहीं कर पाए। यानी कि आप वास्तव में जो देना चाहते हैं, वास्तव में कुछ करना चाहते हैं, दिल्ली की सड़कें गलियां सब ठीक हो गई, लोगों को क्वालिटी वाली एजुकेशन दो। आपने कितने एससीओ को बाहर भेजा पढ़ने के लिए? कोई। बीजेपी सरकार और इसमें आम आदमी सरकार में बजट खत्म हो चुका है शिक्षा का। ये इनका बजट बहुत डाउन, और कल का देख लेना, शिक्षा का बजट डाउन जाएगा। आपने लाखों प्राइमरी स्कूल जो गवर्नमेंट के हुआ करते थे वो सरकार ने, बीजेपी ने बंद कर दिया। तुम्हारी शिक्षा को खत्म कर कर तुम्हें केवल धर्म की अफीम चटाकर, तुम्हें केवल पानी में डुबकी लगाकर वहां मारने के लिए बुलाया जा रहा है आपको, और वहां लोग मर रहे हैं कुंभ में। क्या हो रहा है ये? तो ये जो सिस्टम, केजरीवाल तो दिल्ली में विकास कर रहे हैं, देखिए सड़कें ठीक होगी, पानी फ्री, बिजली फ्री, नुकैर इन्वर्टर की दुकानें बंद होगी, जनरेटर की दुकानें बंद होगी, वो 24 घंटे बिजली आती है दिल्ली में। वो जो भी है, लेकिन उसकी आड़ में थोड़ा सा देकर कितना मोटा ले लिया है आप, ये भी देखा आपने, इसलिए तो जेल में गए सारे के सारे। केजरीवाल जी ने मोटा ले लिया तो अरे वो घोटाले नहीं करे थे किसी न किसी। आप ये सारी सुविधाएं देकर तो नाजायज फंसाया गया उनको। कौन करा? अभी तो कोर्ट में सब्जुडिशियल मैटर, अभी कैसा कह सकते हो नाजायज फटाया? केजरीवाल ही कह रहे हैं। तो ऐसा तो कोई भी कुछ कहेगा, कल को बीजेपी वाले भी कहेंगे हम तो नाजायज फटाया, कांग्रेस वाले भी कह रहे थे कि नाजायज। ऐसा कुछ नहीं है, ये ना देश से प्यार नहीं है साथियों किसी को भी। देश से प्यार है तो कोई वास्तव में बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी
या उनके फॉलोवर्स को पीएमसी। तो आप केजरीवाल को वोट नहीं देंगे? हम क्यों देंगे? हम तो बीएसपी के आदमी है, बहुजन समाज पार्टी को वोट देंगे। बहन कुमारी मायावती जी हमें आदर्श नेता है और मैं लोगों से अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आने वाली 5 तारीख को केवल बहुजन समाज पार्टी हाथी का बटन दबाएं और अपनी सरकार बनाने का काम करें। 2007 से 2012 तक उत्तर प्रदेश का, आपने बौद्ध में उत्तर प्रदेश देखा होगा, सेम ऐसे ही दिल्ली में मतलब बिजली पानी केजरीवाल का ले रहे हैं, वोट बसपा को दे रहे हैं। हम भी दे देंगे, जब हमारी सरकार बनेगी हम तो डबल दे देंगे, क्योंकि हम तो अपने लोगों को तो और ज्यादा देंगे सुविधा। तो भाई मैं कहने, अच्छा केजरीवाल यदि इतने ही ज्यादा हितैषी बन रहे हैं तो उनके 3 राज्यसभा मेंबर बन के गए थे, ना तो उन्होंने किसी भी ओबीसी को बना के भेजा, ना किसी एससी को भेजा, ना किसी मुस्लिम को भेजा। भाई क्यों नहीं भेजा? बताइए ना, आपने क्यों नहीं भेजा किसी भी उसको? इतने ज्यादा वो बनते हो तुम, रिजर्वेशन के खिलाफ हो, बीजेपी रिजर्वेशन के खिलाफ। ये केजरीवाल भी बीजेपी का प्रोडक्ट है भाई, आरएसएस का ही तो केजरीवाल कह रहे हैं ना, जिसको एक बार आरक्षण मिल जाए वो दोबारा न ले परिवार में। देखिए भाई तुम कौन होते हो देने वाले आरक्षण? नहीं तो हमारे तो हम तो मालिक थे यहाँ के। बाबा साहब ने ये कहा था कि हमें तो अलग से कॉन्स्टिट्यूंसी दे दी जाए, हमारे तो अलग से लोकसभा में टिकट देने, वोट देने का, डबल वोट का अधिकार था हमारा। उसको काट के महात्मा गांधी ने जब सिंगल किया था, ये सब तुम खत्म करना चाह रहे हो, कोर्ट के माध्यम से तुम करा रहे हो। सारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टों पर आप लोग बैठ गए हो, हमारे लोग कितने हैं भाई? तो मैं ये कहूंगा तुम समझो चाल को मेरे साथियों, बहुजन समाज पार्टी आपके संविधान को लागू करा सकती है और वो ही आगे बढ़ा सकती है। इसलिए आप इन्हें वोट ना दें, बीजेपी को वोट ना दें, आम आदमी पार्टी को वोट ना दें, ना कांग्रेस को दें, केवल बहुजन समाज पार्टी को वोट देना चाहती है। ये जो धर्म का जो मामला चल रहा है, हर चीज को धर्म से जोड़ने की बात की जा रही है। महाकुंभ पहले भी होता था, अर्धकुंभ भी होता था, बहुत पहले से देखते चले आ रहे हैं। मैं खुद इलाहाबाद में रहता था, तब भी मैं जब जज की तैयारी कर रहा था तब भी वहाँ महाकुंभ हुआ, अर्धकुंभ हुआ, तब भी हम देखते थे। लेकिन किसी बात को वोटों से या राजनीति से जोड़ देना तो वो गलत है। तो बीजेपी ने इस महाकुंभ को अपने वोट बैंक से जोड़ने की कोशिश की, मतलब प्रचार का माध्यम बनाया। उसे प्रचार का माध्यम बनाया बीजेपी ने, और उसमें हिंदुओं की जो हत्या हुई है यहाँ, तो ये वास्तव में बहुत निंदनीय घटना है। सरकार इंतजाम करने में नाकामयाब रही, क्योंकि वह लोग ज्यादा पहुंच गए, जगह कम थी, लोग ज्यादा पहुंच गए। और वो जो ये कह रहे थे, जो वादे या जो इन्होंने माहौल दिखाया था कि वहाँ खाने का, पीने का, रहने का पूरा इंतजाम किया जाएगा, जो भी वहाँ खाने जाएगा, नहाने जाएगा, वो पब्लिक ज्यादा होने की वजह से ये अनुमान लगा रहे थे कि 40 करोड़ लोग वहाँ पहुंचे हैं या पहुंचने हैं। और ये बड़े बड़े लोगों का इंतजाम बढ़िया थे, इनके खुद के जो नेता गए उनके लिए बहुत बढ़िया इंतजाम थे, मतलब वीआईपी ट्रीटमेंट अच्छा चल रहा है। उनको नेताओं को वीआईपी ट्रीटमेंट मिला, जो बीजेपी के मंत्री थे या बीजेपी के नेता थे या जो सामाजिक संगठन है हिंदुओं के, वो हिंदुओं के जो सामाजिक संगठन के जो प्रेसिडेंट थे या उनके जो मेंबर्स हैं, उनको पूरी सुविधाएं दी गई हैं बड़ी अच्छी तरह से वहाँ। लेकिन जनता के लिए कोई सुविधा नहीं दी गई। ये वहां से वीडियो बाकायदा आ रहे हैं, फोटोग्राफ्स आ रहे हैं, वहाँ भगदड़ मची, 3 जगह भगदड़ मची है और वहाँ लोग भी बहुत मरे हैं। तो ये कितनी दुख भरी घटना है कि आप हिंदुओं को मार रहे हो जानबूझ के। उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार वो होगा, वो सरकार होगी जिसने वो इंतजाम नहीं कर पाई। आप वहाँ पूरे इंतजाम करने में नाकामयाब रहे, इसलिए लोगों को वहाँ बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहां से वीडियो आ रही है कि 15 किलोमीटर दूर तो आपको पैदल चलना पड़ेगा, आपको खाने पानी पीने तक की आपको व्यवस्था नहीं है, आपको वहां आग भी लग गई। और वहां बता जो भगदड़ की जो चप्पलें और जूते रह गए थे, तो ट्रॉली कपड़े चप्पल जूते भर के रात को 3 बजे वहां एक यूट्यूबर की वो मैंने वीडियो देखी है, उसमें दिखा रहे हैं ट्रॉली तो वो भर के गए। अब आप बताइए कितनी भगदड़ मची होगी। तो आप हिंदू धर्म को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ये सनातनी जितने भी हैं, ये हिंदू धर्म को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। आप इंतजाम नहीं करें, आपका ये उल्टा पड़ गया। तो सरकार विफल होगी क्या? सरकार पूरी तरह से विफल हो गई है।